नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। महाराष्ट्र और हरियाणा के जो रुझान है वो प्राप्त होने लगे हैं और दोनों ही राज्यों की स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प आंकड़े देखने को मिल रहे हैं और आश्चर्य में डालने वाले वो हरियाणा से मिल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जो रुझान मिले हैं उसमें से कांग्रेस को 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी को 40 सीटें और जेजेपी को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 10 सीटें अन्य के खाते में जाएंगी। ये रुझान है और बहुत संभव है कि चुनाव परिणाम में भी ये तब्दील हो जाए। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे, क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा था कि वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ डील शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री पद की मांग की है। खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दे सकती है। हमारे साथ विद्या शंकर तिवारी जी हैं। ये बताएं कि इस बदले हुई परिस्थिति में जो हरियाणा से जो रिजल्ट आ रहे हैं, सामने जो आंकड़े आ रहे हैं रुझान शुरुआती, उसमें क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और खास तौर से यदि हंग विधानसभा की जो तस्वीर उभर रही है उसमें जो कांग्रेस ने कर्नाटक में एक्सपेरिमेंट किया था कि कुमार स्वामी को 37 सीटों पे और अपने दुगने से भी ज़्यादा सीट होते हुए भी मुख्यमंत्री पद दे दिया था, वही डिमांड दुष्यंत चौटाला की तरफ से है। और जब से एक इकलौता एग्जिट पोल आया था जिसमें कि हंग विधानसभा बताई गई थी, उसके बाद से ही कांग्रेस और जेजेपी में वार्ता शुरू हो गई थी। उसके आधार पर दुष्यंत चौटाला ने सीएम पोस्ट मांगी। कांग्रेस की तरफ से ये फीडबैक दिया गया कि हम आपको डिप्टी सीएम बना सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर आ रही है कि यदि हंग विधानसभा होती है तो बीजेपी भी दुष्यंत चौटाला पे डोरे डाल रही है और उस कंडीशन में जेजेपी दुष्यंत चौटाला बीजेपी के भी साथ जा सकते हैं। पहले भी साथ में रही है इन्हें लोग, तो उसमें ये देखना होगा कि वो किसके साथ जाएंगे, क्योंकि उनके परिवार के लोग जेल में हैं। सत्ता के साथ जाने में फायदा रहता है और इधर यदि कांग्रेस थोड़ा भी और नीचे खिसकी तीस से तो फिर जो है वो उधर ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि फिर तो दोनों को मिला के भी नहीं बन पाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति अभी दिखाई दे रही है हरियाणा में। हालांकि दुष्यंत चौटाला के जो प्रवक्ता हैं पार्टी के जेजेपी के, उनकी तरफ से तो अभी ऐसी कुछ बातें नहीं कही जा रही, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर पद की मांग कर दी है कांग्रेस से। अभी बताएं कि कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल स्थिति होगी कि चीफ मिनिस्टर पद दे वो जेजेपी के अभी नए नवेली पार्टी के इस अध्यक्ष को। देखिए यदि बीजेपी को सत्ता, ऐसी तस्वीर बनती है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की परिस्थितियां बन रही है तो उसमें कांग्रेस कोई किसी भी हद तक जाके समझौता कर सकती है, क्योंकि उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा यदि दुष्यंत चौटाला अड़ जाते हैं तो। लेकिन यदि ये परिस्थिति नहीं बन पाई तो फिर दुष्यंत चौटाला उधर बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे। कांग्रेस के साथ सिर्फ एक ही दिक्कत आ सकती है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनको 11th आवर में लाया गया था, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको अनुभव है। दुष्यंत चौटाला नए हैं, ये भी कांग्रेस हवाला देगी कि अभी आपको प्रशासनिक अनुभव नहीं है, आप एक बार सांसद रहे हैं और हरियाणा की परिस्थितियां इतनी आसान भी नहीं है। तो कांग्रेस को इसीलिए सीएम पोस्ट देने में उसको हिच हो सकती है कि फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या देंगे। लेकिन वो बीजेपी को सत्ता से दूर रखना चाहेगी यदि परिस्थिति बनती है तो उस कंडीशन में कुछ और ले दे के समझौता कर लेगी। और यदि वो परिस्थिति नहीं बनती है तो इसीलिए ये भी सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि हमारे विकल्प खुले हुए हैं, मतलब सोर्सेज के हवाले से जो बात आ रही है तो विकल्प इसीलिए वो खुले हुए रख रहा है कि यदि कांग्रेस के साथ जाने से बात नहीं बन रही है तो बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे। बीजेपी में भी कम से कम मंत्री पोस्ट तो मिल ही जाएगा और जो है उधर जो है परिवार को भी देखना है, वहाँ से रिलीफ दिला देंगे। हालांकि कांग्रेस चूंकि 30 सीटों पे अगर सिमटती है और जेजेपी को 10 सीटें मिलती है तो एक तरह से देखें तो तिगुनी ज़्यादा ताकत रहेगी कांग्रेस का। और उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर के पद दे देना जेजेपी के इस अध्यक्ष को दुष्यंत चौटाला को, ये तो लगता है कि ये मुश्किल स्थिति तो होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि चूँकि बीजेपी को हर हाल में बाहर रखना है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार चलाना फिर कितना मुश्किल हो जाएगा अगर ये दोनों साथ में आते हैं, जो कहाँ 30 की संख्या और कहाँ 10 की संख्या वाले मुख्यमंत्री? नहीं, निश्चित रूप से जब कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है तो खींचतान रहती है और वो ज़्यादा अपना अधिकार चाहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में चाहते हैं, लाभ लेने में चाहते हैं। लेकिन जब किसी को दूर रखना हो तो फिर वो जा करके किसी भी हद तक जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव समझौता कर सकते हैं तो फिर बीजेपी को दूर रखने के लिए ये समझौता, राजनीति में तो ऐसा होता रहता है। अभी महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि 1:30 बजे शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या इक्वेशन बन रहा है? क्या आदित्य ठाकरे के नाम पे वो लोग आगे करके और नई राजनीति करने वाले हैं क्या? तो चलिए देखते हैं। और 2 बजे वैसे भी जो मनोहर खट्टर हैं वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं और यहाँ से
मुलाकात करेंगे यहाँ के शीर्ष नेतृत्व से, तो ये बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि हमारी इस पर नज़र बनी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर किंग मेकर की भूमिका में हरियाणा में दुष्यंत चौटाला आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बीजेपी का दामन थामते हैं या फिर वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। इतना ही फिलहाल, इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।